चलिए एक बार पुनः आप सभी लोग का स्वागत है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर 3 में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले दोनों लेक्चर में हम लोगों ने एक लेक्चर में एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टडी किया, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कीटोन का नोमेनक्लेचर स्टडी किया और आज इस लेक्चर 3 में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर और उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों टॉपिक की तरह इसका भी जो कॉमन नेम होता है, इसका भी कॉमन नेम हुआ वो आप लोगों को याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, इसका भी कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल का कॉमन नेम मैं आप सभी लोग को बता दूंगा, उसको आप लोग याद रखिएगा, उससे जो है आप लोगों का काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर। तो इसके नाम में अम्ल लगा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल का सभी गुण इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले नोमेनक्लेचर से पहले मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मूलक समूह के बारे में बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक समूह जिसे हम लोग क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह कहते हैं और इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यह होता है COH। यह होता है बउआ OOH। ठीक है नहीं नहीं, सपना नहीं है, ये सपना हकीकत है। आपके सामने जो है मनीष सर का वो एआई इमेज नहीं खड़ा है, रियल में हम हैं और रियल में हम बोल रहे हैं, इसलिए सपना नहीं देखना है। कार्बन और 2 गो ऑक्सीजन है, तो एगो ऑक्सीजन के बीच से डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड। एगो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और दूसरा ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, नहीं आज जो है इस टाइम पर केमिस्ट्री ही चल रहा है। ठीक है आज आप लोग केमिस्ट्री ही पढ़िए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैं सोचा कि खाली समय है तो इसमें पढ़ा देता हूं। अब देखिए इसमें भी ये C डबल बॉन्ड O मिलता है बउआ, इसमें भी ये C डबल बॉन्ड O मिलता है, इसको हम लोग कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। इसमें भी ये C डबल बॉन्ड O मिलता है, इसे हम लोग कैसा कार्बन कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी ये C डबल बॉन्ड O रहता है, इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को कैसा कार्बन कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके सूत्र की अगर बात करें, इसके फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है RCOOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH हो जाता है। ठीक है ना, तो R लगा देंगे COOH में तो यह इसका फॉर्मूला बन जाएगा। R लगा देंगे तो यह जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। R लगा देने पर ये एलिफैटिक बन जाता है और AR लगा देने पर ये जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। AR लगा देने पर कैसा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा? AR लगा देने पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और R लगा देने पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो R लगा देने पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और AR लगा देने पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और R का मतलब आप सभी लोग को पता है, R को कैसा
आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब अल्काइल सदस्य होता है, और अल्काइल सदस्य की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सभी से शुरुआत होती है ना। और एआर का मतलब क्या होता है? एआर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एआर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, जिसे हम लोग बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग कहते हैं, जिसे हम लोग बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग कहते हैं। ठीक है बउआ। एआर का मतलब, एआर का मतलब एरोमेटिक रिंग, जिसे हम लोग बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग कहते हैं, बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक समूह क्या होता है? COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक समूह क्या होता है? COOH होता है। ठीक है, जिसमें एगो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एगो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को कैसा कार्बन कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। जब इस COOH में आर लगाएंगे, अल्काइल का कोई भी सदस्य लगाएंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो वह एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। तो इसमें अगर हम लोग आर लगाएंगे, यानी अल्काइल का कोई भी सदस्य लगाएंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। अगर COOH में हम लोग बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग लगा देंगे, तब वो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। तब वह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। चलिए, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? आगे हम बढ़ें कि इसमें कुछ पूछना है आप सभी लोग को। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में फास्ट रिप्लाई कीजिए। आगे बढ़ें, इजाजत है? ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे भाई। अब बताइए, अब इसके नोमेनक्लेचर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है बउआ, चलिए तो आइए नोमेनक्लेचर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगला जो हेडिंग होगा आप लोगों का, वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर, इसी नोमेनक्लेचर का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्लेचर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज, IUPAC नेम का, IUPAC नेम का, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग का रूल क्या होगा? ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग का रूल क्या होगा? अच्छा, थोड़ा सा धीरे हो जाए, ज्यादा तेज चल रहे हैं क्या? चलिए, ईश्वर कुमार आप गायब हो जाते हैं। कुमार आप भी कभी कभी जो है लाइव से गायब हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जो है लाइव क्लास में कंटिन्यू किए। ठीक है, अब आ जाइए। चलिए, तो IUPAC नेम, IUPAC नेम के नंबरिंग का रूल क्या है? वही रूल है, कार्बन है, कार्बन है इसमें, तो इसमें नंबरिंग जो है मूलक समूह के कार्बन परमाणु से प्रारंभ करेंगे। इसमें नंबरिंग हम लोग किधर से प्रारंभ करेंगे? नंबरिंग, नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग मूलक समूह के, मूलक समूह के कार्बन से प्रारंभ करेंगे। मूलक समूह के कार्बन से प्रारंभ करेंगे। नंबरिंग
मूलक समूह के कार्बन से प्रारंभ करते हैं और क्या करते हैं जी, और क्या करते हैं, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो अल्केन का नाम देता है। किसका नाम देता है? अल्केन का नाम देता है। ठीक है ना? तो मूल नाम का फ्रेम क्या हो जाएगा? नाम नाम यानी पेरेंट नेम लिखने का फ्रेम क्या होगा? तो नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा, नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा, ठीक है, नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा, चलो भाई ये धीरे ये धीरे है, धीरे धीरे हम लोग चल, नहीं तो मौसम जो है बदल जाएगा, ठंड मौसम से गर्मी आ जाएगा। नहीं, चलिए, ज्यादा गर्मी आप लोगों को रही होगी ठंड मौसम, तो आइए तेजी से नहीं चलिए, धीरे धीरे। मूल नाम का फ्रेम क्या होगा? मूल नाम का फ्रेम होगा कि कार्बन जितना आएगा उस कार्बन से क्या बनाएंगे हम लोग? एल्केन। कार्बन जितना आएगा उस कार्बन से क्या बनाएंगे? एल्केन। और एल्केन में प्रत्यय क्या लगाएंगे? डबल OH समूह रहेगा, तो दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि C OH समूह रहेगा तो प्रत्यय क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। ठीक है, तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? एल्केन ओइक अम्ल। एल्केन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल हो जाए, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना? एल्केनोइक अम्ल हो जाए, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। है क्लियर है ना? तो नंबरिंग मूलक समूह के कार्बन से प्रारंभ करते हैं और कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो अल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए बउआ, यह फ्रेम कब लगाएंगे? फ्रेम नंबर ए है ये फ्रेम नंबर ए है। इस फ्रेम का प्रयोग तब करेंगे जब तब केवल एक CHO रहे। कब प्रयोग करेंगे? तब केवल एक CHO रहे, तब केवल एक COOH उपस्थित रहे। तब एगो COOH उपस्थित रहेगा, तब इस फ्रेम का प्रयोग उपस्थित, तब इस फ्रेम का प्रयोग करेंगे। फ्रेम नंबर ए, फ्रेम नंबर ए का प्रयोग तब करेंगे तब केवल और केवल कैगो CHO रहेगा? एगो CHO रहेगा, एक COOH रहेगा, एक COOH रहेगा, तब हम लोग करेंगे। अब आ जाइए बउआ, जब दूगो COOH रहते जी, तब हमनी की करबो? जब दूगो COOH रहते तब हमनी की करबो? कैसे जो है दूगो COOH का हम लोग नाम लिखेंगे? हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी बड़ा चैप्टर है यही चैप्टर है, इसके बाद जो है किसी भी चैप्टर में जान नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है ना? इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दिए तो समझ जाइए कि हम लोग ऑर्गेनिक का जंग जीत। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल तो आप लोगों का अपना है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक तो खैर कुछ है ये नहीं। नहीं, तो आइए आइए बताइए कि जब दो COOH उपस्थित रहेगा, तब दो COOH उपस्थित रहेगा, तब दो गो COOH उपस्थित रहे, दो COOH उपस्थित रहे, तो नाम का फ्रेम क्या होगा? तब दो COOH उपस्थित रहेगा, नाम का फ्रेम क्या होगा बउआ?
रहेगा तो हो जाएगा अल्केन, एक्स कॉमा वाई डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। ठीक है, या या एक्स और वाई को बाहर निकाल सकते हो, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, डाई एल्केनोइक अम्ल, एक्स कॉमा वाई डाई एल्केनोइक अम्ल, एक्स कॉमा वाई डाई एल्केनोइक अम्ल भी आप लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई डाई एल्केनोइक अम्ल भी। कब? जब दो डबल ओ एच लगा रहेगा तब। ठीक है, तब दो गो सी डबल ओ एच लगा रहेगा तब। क्लियर है? 25 नवंबर क्या है? 25 नवंबर क्या है बता दीजिए। अब आ जाइए, ठीक है, तो चलिए बउआ गौर कीजिएगा। अब हम लोग जो है इन दोनों का जो है दोनों फ्रेम का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, दोनों फ्रेम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ जाइए, लिखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य क्या होता है? जब सी डबल ओ साथ एच को देते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य बन जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस जो है कंटिन्यू भी कंटिन्यू रहा है, उस कंटेंट को डेली याद करते रहने का। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं का, और जो भी कंटेंट डेली टू डे याद कर। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए ये एच सी डबल ओ एच का कॉमन नेम। कहिएगा कि सर कॉमन नेम तो आप ना बताइएगा, आप ही तो बोले हैं कि कॉमन नेम याद करना पड़ेगा। हाँ बउआ, क्या कीजिएगा, कॉमन नेम याद ही करना पड़ेगा। फॉर्मिक अम्ल होता है इसका कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है इसका कॉमन। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड होता है इसका कॉमन नेम, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, जो चीटा के टंक में पाया जाता है, इसलिए चींट और चूंटा जब काटता है तो त्वचा पर जिस जगह पर काटता है वहां पर खुजली होती है, त्वचा में जिस जगह पर काटता है वहां पर खुजली है, या चूंटा के डंक में यह पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? यहाँ पर कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? एक कार्बन से अल्केन होगा मीथेन, और मीथेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल में प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक अम्ल। ठीक है, और हम आपके जो है बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से जो है क्वेश्चन कि आप क्या पूछना चाहते हैं, हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मीथेनोइक अम्ल एक वो कार्बन है, तो एक कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? मीथेन, और मीथेन में प्रत्यय क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बी नंबर, थ्री सी डबल ओ एच, थ्री सी डबल ओ एच। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम इसका होगा एसिटिक अम्ल, कॉमन नेम इसका क्या होगा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि कॉमन नेम हम सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, कॉमन नेम हम सभी को याद रखना है। तो आ जाइए, आईयूपीएसी नेम जल्दी से आप लोग बता दीजिए। नंबरिंग एक नंबर किस पर रखें? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बउआ लोग, जल्दी से हाजिर हो कमेंट सेक्शन। एक नंबर किस पर हम लोग डालें? एक नंबर किस पर रखें जी? एक नंबर किस पर हम रखें?
जल्दी से कमेंट्स जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हाजिर हो। बताइए एक नंबर किस पर रखें? जल्दी से फास्ट रिप्लाई। और बच्चे लोग फास्ट रिप्लाई करें। एक नंबर किस पर रखा जाए? राइट से बिल्कुल सही। आप बोल सकते हैं कि मूलक समूह के कार्बन पर रखिए 1 2। ठीक है 1 2 COOH के कार्बन पर बिल्कुल सही है। ठीक है बिल्कुल सही है। COOH के कार्बन पर एक नंबर रखेंगे। 1 2 तो कार्बन से कौन सा अल्केन हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। और एथेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। नंबर में आ जाइए। S3 S3 S2 OOH। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। इसका जो है कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम मैं आप लोगों को बता देता हूं। कॉमन नेम याद करना होगा। ठीक है पायोनिक अम्ल। तो पायोनिक अम्ल इसका कॉमन नेम होता है। लेकिन आप जो है आपको मैं जो बताऊंगा वही कॉमन नेम सिर्फ याद रखना है। आप जो है एसिटिक अम्ल का कॉमन नेम याद रखना। आप जो है फॉर्मिक अम्ल का कॉमन नेम याद रखना। ठीक है इसका कॉमन नेम याद रखना और इसका कॉमन नेम याद रखना। ठीक है के बाद जब मैं बताऊंगा कॉमन नेम को आप याद रखना। ठीक है ना। ये प्रोपायोनिक कॉमन नेम आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोपायोनिक कॉमन नेम आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से बता दीजिए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ पर एक नंबर करेंगे? जल्दी से बताओ मौसम। तुमको जो है नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी से मौसम बताओ। ठीक है मौसम जल्दी से बताओ कि एक नंबर किस पर करें? एक नंबर किस पर करें जी? एक नंबर किस पर दें? ठीक है फास्ट रिप्लाई एक नंबर किस पर करें? किस कार्बन पर करें? हाँ मूलक समूह के कार्बन पर। COOH के कार्बन पर एक नंबर करेंगे। COOH के कार्बन पर एक नंबर करेंगे 1 2 और 3। तो 3 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन। प्रोपेन में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल बराबर प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल बराबर प्रोपेनोइक अम्ल। 3 नंबर में आ जाइए। S3 S2 का होल ट्वाइस COOH। इसको आप तोड़ करके भी लिख सकते हैं। S2 का होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस का मतलब होता है कि S2 कै बार लिखिए? 2 बार लिखिए। CH2 के होल ट्वाइस का मतलब CH2 को कै बार लिखिए? बार लिखिए। बार लिख दिए। ठीक है अब बताइए बउआ। अब एक नंबर हम लोग मूलक समूह के कार्बन पर प्रारंभ करेंगे 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटायरिक अम्ल। का कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल। और IUPAC नेम क्या होगा? 4 गो कार्बन है। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल। ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। 3 नंबर आ जाइए। COOH और COOH ऐसे दे दे या COOH और COOH इस प्रकार से लिख दे। ठीक है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है
इसका जो है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम आप सभी लोग याद रखना, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोई बता सकता है जी कि ऑक्सैलिक एसिड जो है किस चीज में पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? पता है? जल्दी से बता दो, ऑक्सैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए कि ऑक्सैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है। फास्ट रिप्लाई कीजिए। देव में नहीं पाया जाता है। जल्दी से रिप्लाई करो। पानी, पार्वती, छट्टू, सब लोग रिप्लाई कीजिए। धर्मेंद्र, हाँ, लाल लाल टमाटर, टमाटर लाल टमाटर में पाया जाता है। चलिए, अब जो है इस पर नंबरिंग करना है, तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे दिया रहेगा, तो 1 नंबर 2 नंबर। अब इसका जो है IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो कार्बन से कौन सा अल्केन? एथेन। तो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? एथेन। एथेन में कहाँ कहाँ है? 1 पर और 2 पर डाई ओइक अम्ल। एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। 1,2 एथे डाई एथेनोइक अम्ल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 डाई एथेनोइक अम्ल, इस प्रकार से भी लिख सकते, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर बनाने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। COO। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है क्या? एप्पल में, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, और दोनों का पोजीशन दे देंगे। एक्स और वाई की जगह पर दोनों का पोजीशन, अल्केन एक्स कॉमा वाई, तो एक्स के जगह पर 1 और वाई के जगह पर 2। एफ नंबर, एफ नंबर जो है, एफ नंबर बताइए। एफ नंबर बताइए। एफ नंबर क्या कह रहा है जी? अब मान लीजिए आपके सामने जो है, मैं ये क्वेश्चन देने जा रहा हूं। COO का होल 4, COOH, OOH, EH2 का होल 4, COOH। जल्दी से ठीक है बउआ, तो सबका प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक तो माथा खराब करता है, लेकिन ऑर्गेनिक को मजबूत करना है। इसीलिए तो मैंने अलग स्ट्रेटजी बनाई है, अलग रणनीति पर मैं चल रहा हूं। सबसे पहले ऑर्गेनिक, ताकि जो है सब वन शॉट मैं आपको कराऊं, तो जो है अच्छे से आप रिवाइज करके आइए, उस समय पढ़ने का लोड न रहे, ठीक है। और बाकी जो है फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में मजा आता ही है, तो वो तो अपना ही है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक परेशान कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आइए गौर कीजिएगा। इसका भी कॉमन नेम आप याद रखना, इसका भी कॉमन नेम आप याद रखना। इसका कॉमन नेम होता है एडीपी अम्ल। एडीपी अम्ल इसका कॉमन नेम होता है। ये भी कॉमन नेम आप सभी लोग याद रखना जी। एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है कि ना? अब आ जाइए,
तो इसका आईयूपीएसी नेम बता दो, इसका आईयूपीएसी नेम। इधर से स्टार्ट करें, बीच में देखो CH2 का होल 4 है, मतलब CH2 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 4 बार, CH2 का होल 4 है, CH2 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 4 बार है। तो बता दो कि इधर से हम लोग जो है स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें बहु। जल्दी से बता दीजिए कि किधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें। बिल्कुल राइट साइड से, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1, ठीक है, और बीच में जो है 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, 1 4 5, 1 4 5 5, ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 1 4 5 6, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, ठीक है ना। और जिसमें मूलक समूह का कार्बन एगो एक में एक पर है और दूसरा मूलक समूह ए पर है, तो x के जगह पर 1 और y के जगह पर 6, x के जगह पर 1 और y के जगह पर 6, ठीक है। अब बोलो एल्केन 6 कार्बन से, 6 कार्बन से कौन सा एल्केन बनेगा। यहाँ पर फ्रेम हम लोग का क्या कह रहा है, फ्रेम कह रहा है, ठीक है, फ्रेम कह रहा है कि एल्केन एक्स कॉमा वाई डाइओइक अम्ल, अल्केन एक्स कॉमा वाई डाइओइक अम्ल लिखिए। तो बताइए जी क्या लिखें यहाँ पर, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, और एगो एक्स के जगह पर 1, वाई के जगह पर 6, डाइओइक अम्ल, ठीक है, डाइओइक अम्ल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, या 1,6, ठीक है, डाई हेक्सेनोइक अम्ल भी इसको लिख सकते हैं, 1,6 डाई हेक्सेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आ जाओ बउआ, अब मैं आपको लेके चलता हूं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये देखो C OOH, C OOH ये बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता है, बेंजेनोइक अम्ल इसका नाम होता है, याद रखना। बेंजेनोइक अम्ल भी बोला जाता है और बेंजोइक अम्ल भी बोला जाता है, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, यही इसका फेमस नेम, बेंजो एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजेनोइक अम्ल या बेंजोइक, बेंजेनोइक अम्ल या बेंजो, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, और बेंजीन में ये जब C OO लगा रहेगा, लिए जो है ओइक लगा देंगे, बेंजीन प्लस ओइक अम्ल बराबर हो जाएगा बेंजेनोइक अम्ल, बेंजीन प्लस ओइक अम्ल बराबर बेंजेनोइक अम्ल, ठीक है। देखिए सब लोगों को लगता है कि भूख लगने लगी, भूख सताने लगी है, सब लोग छोड़ करके धीरे धीरे जा रहा है, चलो रिकॉर्डेड देख लें। अरे बाबू जब लाइव में जुड़े रहोगे तब तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा उसे के आ जाओ। अगर यही C OOH साइक्लोहेक्सेन लग जाई तो जी, ये C OOH जब ई साइक्लोहेक्सेन में लग जाई तो तब एकर नाम की होई तो जी, एकर नाम की होई तो देखो जी, बंद आकृति के नाम की होवा है, बंद आकृति के नाम साइक्लोहेक्सेन हुआ है, और साइक्लोहेक्सेन में तब हमने C OOH लगाइबो तो ओइक अम्ल जुड़ जातई और एक नाम की हो जातई साइक्लो, एक नाम की होतई साइक्लोहेक्सेन अम्ल होतई बउआ, साइक्लोहेक्सेन
ए कथ है जे हैं और सब कहबो कि इस साइक्लोहेक्सेन में हम 2 गो सी डबल ओ एच लगबई, साइक्लोहेक्सेन में तब 2 गो सी डबल ओ एच लगबई, तब की नाम होता है जी लगा दे हो, एगो सी डबल ओ एच यहाँ पड़ी और एगो सी डबल ओ एच यहाँ पड़ी, तब एकर IUPAC नेम की लिखई तो एकर IUPAC नेम लिखे लागी हमनी नंबरिंग करबो, एकर IUPAC नेम लिखले लागी हमनी की करबो जी नंबरिंग करबो। तो बताइए तब साइक्लिक रिंग में ये जो बना हुआ आकृति है इसको हम लोग साइक्लिक रिंग कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति में जब मूलक समूह होता है तो एक नंबर मूलक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, अब यहां पर इस पर एक नंबर नहीं डालाएगा, इस पर एक नंबर नहीं डालाएगा जी, ठीक है ना, इस पर एक नंबर नहीं डालाएगा। यह मूलक समूह रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा है, मूलक समूह रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक नंबर होगा। मूलक समूह कोई भी बंद आकृति हो, कोई भी बंद आकृति हो, मूलक समूह रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा है उसको एक नंबर बोलेंगे, तो एक नंबर बोलेंगे जी बउआ, ठीक है ना, तो एक नंबर बोलेंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी एक नंबर हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइए। इसमें किधर से नंबर करें, इसमें तो कोई साइड नहीं, डबल ओ एच के किसी भी कार्बन को एक नंबर हम लोग मान सकते हैं, समझे। हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, डबल ओ एच के किसी भी कार्बन को एक नंबर मान सकते हैं जी। कुमार शिवानी कुमारी आप लोग गौर कीजिए, या तो एक नंबर इसे मानिए या एक नंबर इसे, दो में से किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये जो बंद आकृति है 6 कार्बन है, देखिए ना, 1 3 5, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओइक अम्ल, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओइक अम्ल हो जाएगा। अब बताओ जी, अब बताओ, ये जो है बेंजीन रिंग है, ये बेंज और इस डबल ओ एच लगा हुआ है, ये बेंज है, इसमें डबल ओ एच लगा हुआ है, ठीक है ना। एक नंबर नंबर, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम, कॉमन नेम जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसका कॉमन नेम होता है थैलिक अम्ल, इसका कॉमन नेम होता है थैलिक अम्ल, ठीक है। हाँ बिल्कुल हुआ था धीरज, आप अपने धीरज को कायम रखिए, नहीं गैपिंग था तो ये जो है ये क्लास जो है रिपीट कर दिया गया ताकि नोमेनक्लेचर जो है समाप्त हो जाए, ठीक है। ज़्यादा भूख लग चुकी है आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है, 4-5 मिनट में जो है आप लोग छोड़ दे रहा हूँ, रिलैक्स दे रहा हूँ बस इसको करने की। तो ये जो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है थैलिक अम्ल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है थैलिक अम्ल, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल थैलिक एसिड होता है। और IUPAC नेम क्या होता है, इसका IUPAC नेम होता है, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन 1,2 डाई डाई, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई
कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डबल OH के कार्बन पर जब नंबरिंग नहीं होगा तब इसे हम लोग बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। डबल OH के कार्बन पर जब नंबरिंग नहीं होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, ये बात जो है आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सभी बात आप सभी लोग को जो है समझ में आई। जल्दी से एक बार जो है आप लोग कमेंट से थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए कि क्या यह बात जो है आप लोग समझ गए, या कहीं पर जो है कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जो है दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए फास्ट। ठीक है, कि कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अरे भाई और बच्चे क्यों कमेंट सेक्शन शांत पड़े हैं, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या यहाँ पर इस चीज़ में आप लोगों को दिक्कत हुई, मैं जो है रिप्लाई करके और बस आगे बढ़ जाऊं। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कि जब COOH के कार्बन पर नंबरिंग होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज। जैसे मैंने आप लोगों को बेंजोइक अम्ल बताया है, बेंजोइक अम्ल को आप जो है, इस नाम यह भी नाम लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम हो गया बेंजीन और COOH का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी। साइक्लिक वाले में आप बोल सकते, ये साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल है। ठीक है ना, तो आप इसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये बंद आकृति का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन और COOH का नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप इस साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो आप ओइक अम्ल के जगह पर बंद आकृति वाले में क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख सकते हो। साइक्लोहेक्सेन 1,2, जैसे यहाँ पर भी जो है COOH नंबरिंग नहीं हुआ है, COOH में नंबरिंग नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर ओइक अम्ल के जगह पर किसका प्रयोग कर सकते, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते। तब कभी भी, ठीक है, तब कभी भी, तब कभी भी इस प्रकार का जो है बंद आकृति वाला देगा तो आप इसका काम कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि 3 गो COOH वाला दे दे, 3 गो COOH वाला दे दे, डबल OH टू डबल OH टू। अब यहाँ पर इसका रूल्स जो है आप सभी लोग को पढ़ाया गया है, इसका रूल्स जो है आप सभी लोग को पढ़ाया गया है। ठीक ना, कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बउआ, बताइए। जब 3 को कार्बन से प्रारंभ होने वाला मूलक समूह रहेगा, तब 3 को कार्बन से, जब 3 को कार्बन से प्रारंभ होने वाला मूलक समूह
एक ही यौगिक में उपस्थित रहेगा तो मूलक समूह के किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता है। जब कार्बन से प्रारंभ होने वाला मूलक समूह रहेगा, मूलक समूह के किसी भी कार्बन को हम लोग नंबरिंग में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें तीन डबल ओ एच जो है वो नंबरिंग में शामिल नहीं होगा। नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3, या यहां से भी 1 2 3 आप कर सकते। ठीक है, यहां से भी आप 1 2 3 कर सकते, 1 2 3 दोनों तरफ से कीजिएगा, नाम में कोई असर नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? प्रोपेन। ठीक है, सी डबल ओ एच कहाँ कहाँ है? 1 पर, 2 पर, 3 पर। प्रोपेन 1 2 3 तो है, तो ट्राई और सी डबल ओ एच के कार्बन पर नंबरिंग नहीं हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सी डबल ओ एच के कार्बन पर नंबरिंग नहीं हुआ है, तब प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब जैसे मैं आप सबको बता देता हूं, अब ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CHO लगा हुआ है। ठीक है, इसका भी आप नाम लिख सकते हो। ये हो गया बेंजीन, बेंजीन, ये बंद आकृति का नाम हो गया बेंजीन, और CHO का नाम क्या लिख सकते हो? कार्बल्डिहाइड। CHO का नाम क्या लिख सकते? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, क्या इसका नाम आप क्या लिख सकते हो? बेंजीन रिंग में जब CHO लगा रहेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग में जब CHO लगा रहेगा तब हम लोग इसका नाम क्या लिख सकते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग में CHO लगा रहेगा तब इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेंजल्डिहाइड लिख सकते। ठीक है, अब आ जाओ बउआ, जैसे दो CHO लगा देगा, तो CHO लगा देगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो इसका इसमें से आप नंबरिंग करोगे उसी प्रकार जैसे सी डबल ओ एच में आप लोगों ने सीखा प्रकार, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 1 और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1 को है तो डाई, को है तो डाई, और CHO का नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। CHO का नाम क्या हो जाएगा? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इस CHO के कार्बन पर नंबरिंग नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? कार्बल्डिहाइड। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। CHO के कार्बन पर नंबरिंग नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? कार्बल्डिहाइड रख दिया। ठीक है, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। अगर यही जो है साइक्लोब्यूटेन में या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन में, ये देखो बंद आकृति है और इसमें 4 कार्बन है, बंद आकृति है और इसमें 4 कार्बन है, और यहाँ पर CHO दे दे, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, और CHO का नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। CHO का नाम क्या हो जाएगा? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। अगर मान लीजिए ये जो है साइक्लो, ये देखो ये जो होता है साइक्लोपेंटेन होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन होता है, इसमें 2 गो CHO दे दे, 2 गो CHO दे दे, तो एगो 1 नंबर पर और एगो 2 नंबर पर, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड।
साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। HO के कार्बन पर नंबरिंग नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड, COOH के कार्बन पर नंबरिंग नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस बात को ध्यान रखना है। तो बात मैं बोला तो रिपीट करके करके माइंड में बैठा लीजिएगा। HO के कार्बन पर नंबरिंग नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड, COOH के कार्बन पर नंबरिंग नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड के साथ। ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, रेगुलर क्लास देखिए, रेगुलर वीडियो देखिए। ठीक है, और डेली का जो है लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए अपने समय पर। और जहां भी डाउट हो वहां पर कमेंट सेक्शन करके जो है आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ओके।